साथ ही साथ पीवीआर के नतीजे हमारे सामने आते हुए दिख रहे हैं। और बहुत ही अच्छी खबर कम से कम फिलहाल पीवीआर के लिए कि मुनाफे से घाटे की तरफ आई कंपनी। और यहाँ पर आपके सामने लगभग घाटा जो इन्होंने डिक्लेयर किया है वो है लगभग 50 करोड़ रुपए, और अनुमान बहुत ज़्यादा था, लगभग 150 करोड़ का अनुमान था, जो आपके सामने फिलहाल स्टॉक अब आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये एक डेवलपमेंट है कि वैसे तो जो नतीजे थे वो अनुमान से बेहतर आए हैं, लेकिन मुनाफे से घाटे की तरफ आपको कंपनी बढ़ती हुई दिखेगी। ये ओपनिंग ट्रेड था जहां पर आपने उम्मीद की थी कि काफ़ी अच्छे नतीजे आएंगे, लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने पीवीआर प्राइस एक्शन, इस पर ज़रा मार्क कर लेते हैं। इंट्राडे आपको दिखेगा पीवीआर स्क्रीन पर 1447 का, दिन का लो है लगभग 1430। गाबा साहब, आप ही से एनालाइज करवाते हैं, बताइए पीवीआर को आपका स्टॉक आपको कैसा दिखता है? पीवीआर का चार्ट मुझे लास्ट वीक अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा स्लगिश माहौल देखा 1500 के आसपास। एक एग्रेसिव ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। यस, एक स्टॉप होगा कहां पर? मेरे ख्याल से अगर स्टॉप 1430 का रखें तो एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता है। उसके लिए टारगेट होगा 1480। 1500 नहीं मैं कहूंगा, 1480 एक टारगेट रहेगा। रिस्की बैट है, लेकिन एक बैट बनता है ऑन द लॉन्ग साइड मेरे ख्याल से। और जगह अच्छी है खरीदने की अगर एक ट्रेड बनता है प्योरली फ्रॉम एन इंट्राडे और वन डे पर्सपेक्टिव। जी हाँ, राजेश अग्रवाल जी से बात करते हैं। कल आपने जब अर्निंग्स देखी, और जी हाँ, जब आपने कल अर्निंग्स, सुमित कल शैल जी इसी वक्त थे, और जब हम बात कर रहे थे सुमित से कि भाई नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या, उन्होंने कहा था कि लॉस की फिगर आएगी, पर आई थिंक ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कहीं अगर आप देखें बेटर फिगर है। राजेश अग्रवाल जी से बात करते हैं। राजेश जी, ये अपने लोअर ट्रेजेक्ट्री के बेस्ट लेवल्स पे था, मैं कल बात भी कर रहा था 1550, 1510, 1440। अब देखिए जो वर्स्ट क्वार्टर्स थे वो चले गए, और साउथ में थोड़ा सा अगर आप देखें जो मूवीज का चलन है वो पहले कैपिटलाइज कर रहा है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए आपकी राय क्या है पीवीआर पे, इस प्राइस पे 1440, 1410, 1420 की रेंज में आपकी अप्रोच क्या रहेगी इन नंबर्स के बाद? कि अगला क्वार्टर भी थोड़ा सा दबा हुआ ही आएगा। पिछले 2 क्वार्टर्स में खर्चों में कटौती के कारण से बैलेंस बना हुआ था, बट अब चूंकि 50% कैपेसिटी के साथ में सिनेमा हॉल खोलने लगे हैं तो खर्चे बढ़ेंगे और रेवेन्यू बिल्कुल नगण्य है कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ रिलीजेस हो रही नहीं। और जब तक ये 50% कैपेसिटी वाली बात ऑल ओवर इंडिया से नहीं हटती है तब तक मुझे नहीं लगता कोई भी प्रोड्यूसर बड़े कंटेंट रिलीज करेंगे। और कंटेंट की कमी के कारण से इन जो प्रॉपर्टीज है उसमें उतने फुटफॉल्स होंगे नहीं, तो इस वजह से दिक्कत तो है। अब जहां तक साउथ की पिक्चर की बात की जा रही है तो कल जो पिक्चर रिलीज हुई मास्टर, उसमें जबरदस्त रिस्पांस देखा गया, न केवल साउथ इंडिया में बल्कि उसके जो डब्ड वर्जन पटना जैसी नॉर्थ इंडियन सिटीज में रिलीज हुए वहां भी जबरदस्त फुटफॉल देखे गए, तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और सबसे बड़ी बात, पीवीआर जो है अपने ऊपर के लेवल से बहुत नीचे के लेवल्स में ट्रेड कर रहा है। दूसरे, स्क्रीन एडिशन के कारण से, अपने साइज के कारण से ये एक अच्छा अपसाइड देने की संभावना रखता है। और तीसरे, ओटीटी से जो दिक्कतें थी कि ओटीटी आने के बाद इनके बाजार खराब हो जाएंगे, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि जब पूरा खुल जाएंगे तो फैमिलीज वापस हॉल में जाएगी। तो अगर किसी का लंबी अवधि का नज़रिया हो, लंबी अवधि से मेरा मतलब है कम से कम अब अगर आप 9 महीने साल भर का नज़रिया रखते हो तो मौजूदा स्तर से 20-25% की अपसाइड बिल्कुल बनती है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी जो स्टॉप लॉस लगा के आप कर सकते हैं। ये राय आपको आती हुई दिख रही है पीवीआर पर, और ये जो प्राइस चेंज दिख रहा है उसके पीछे जो कारण है एक साल में 25% गिरावट, वो यूं है कि जो कोविड का स्केयर था उससे आपने सारे पीवीआर के हॉल्स बंद होते हुए दिखे। हमारे देश की सबसे बड़ी सिनेमा हॉल की चेन पीवीआर की तरफ से है, और वो गिरावट फिलहाल आपके स्क्रीन पर आती हुई। नतीजे अनुमान से बेहतर हैं, लेकिन कंपनी मुनाफे से नुकसान की तरफ जाती हुई आपको दिख रही है। नुकसान अनुमान से आपको कम आता हुआ दिख रहा है। 172 करोड़ का घाटे का अनुमान था, जो सिर्फ 50 करोड़ निकला। चलिए बाजार पर वापस नजर डालते हैं। वीरेंद्र जी, अब आपको गिरावट